रेतीले राक्षस लगातार आदमी का पीछा कर रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद आदमी थक जाता है और रेत पर गिर जाता है। तभी रेत के राक्षस अपने भाले लेकर उसके पास आ जाते हैं और जैसे ही वे उस पर हमला करने वाले होते हैं, अचानक समुद्र की लहरें आ जाती हैं। अगले ही पल पानी से दो बहुत बड़े हाथ बाहर निकल आते हैं और वे युद्ध के देवताओं की तरह पलक झपकते ही एक एक करके राक्षसों को ढेर कर देते हैं। लेकिन तभी दूर से राक्षसों की एक और बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। हालात बिगड़ते देखकर दोनों भाई बिना देर किए वापस समुद्र में कूद जाते हैं। समुद्र में कई दिनों तक सफर करने के बाद एक्वामैन और उसका छोटा भाई आखिरकार एक रहस्यमयी टापू पर पहुंच जाते हैं। दोनों बहुत थक चुके होते हैं। ऑक्टोपस को गुड बाय कहने के बाद वे दोनों टापू के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर तक भटकने के बाद वे एक बहुत बड़े खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें हवा में उड़ती हुई एक बहुत सुंदर तितली दिखाई देती है। तितली धीरे धीरे उड़ती है और एक बड़े फूल पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन अगले ही पल वह फूल अचानक एक झटके में बंद हो जाता है। तब उन्हें समझ आता है कि वह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि एक प्राचीन खूनी फूल है। दोनों बिना एक पल गंवाए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा चूहा खड़ा होता है जो हाथी से भी बड़ा और खून से लथपथ होता है। वे अभी यही सोच ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से विशाल मक्खियों का एक झुंड निकल आता है और उन पर टूट पड़ता है।